हाँ तो बाबू हम लोग प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पे काम कर रहे थे। तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने क्या बोला था कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है एक ऐसा शब्द होता है जिसका इस्तेमाल किसी नाउन के स्थान पर या किसी नाउन के बदले में किया जाता है और वह उस नाउन को क्या करता है, डिमोस्ट्रेट करने का काम। क्या करता है? डिमोस्ट्रेट करने का काम करता है। उसके अंतर्गत होता दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। तो हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। हमने दिस का अध्ययन किया तो मैंने कहा कि अगर कोई वस्तु सिंगुलर है, अकेली है और वक्ता के काफी नजदीक है तो दिस का इस्तेमाल जहां नजदीकी का भाव आ गया वहां किसका इस्तेमाल? दिस का इस्तेमाल। और दिस जो है सिंगुलर के लिए काम करता है। तो अगर कोई वस्तु अकेली है और वो वक्ता के नजदीक है तो उसको दिखाने के लिए दिस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर किसी के साथ परिचय करना करवाना हो तो भी किसका इस्तेमाल? दिस का इस्तेमाल। साथ ही साथ मैंने कहा था कि अगर कोई चीज़ है जिसको विजिबल के रूप में दिखलाना हो कि वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है और उनमें नज़दीक है ना, तो उस स्थिति में जैसे तस्वीरों में हम लोग करते हैं तो विजिबल थिंग के लिए नज़दीक के सेंस में किसका इस्तेमाल? दिस का होता है। एक होता है प्री स्टेटमेंट, एक होता है पोस्ट स्टेटमेंट। तो किसी कथन के बारे में, किसी चीज के बारे में अगर हमें प्री स्टेटमेंट का निर्माण करना हो तो हम प्री स्टेटमेंट यानी पूर्व कथन, तो जो मूल बात है उसके पहले हम जो अपना स्टेटमेंट देते हैं वो प्री स्टेटमेंट हो जाता है। और प्री स्टेटमेंट के लिए इट आता है, जबकि वहीं पोस्ट स्टेटमेंट हो जाए तो दिस आता है। तो चौथा मैंने कहा कि अगर पोस्ट स्टेटमेंट की बात की जाए, किसकी? पोस्ट स्टेटमेंट, तो किसका इस्तेमाल? दिस का। उसके बाद हम लोगों ने दैट पढ़ा। जिस तरह से दिस सिंगुलर के लिए उसी तरह से दैट भी सिंगुलर के लिए, लेकिन अंतर क्या है? दूरी का अंतर होता है दिस और दैट में। दिस अपेक्षाकृत नजदीक, दैट अपेक्षाकृत दूर। तो जब दूर का भाव हो तो किसका इस्तेमाल? दैट का। तो यदि कोई वस्तु अकेली हो और वो वक्ता के दूर हो तो किसका इस्तेमाल? दिस, दैट का। और साथ ही साथ मैंने कहा था अगर कहीं पहचान की बात हो जाए, किसी का पहचान कराना हो तो पहचान कराने के लिए किसका इस्तेमाल? दैट का। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम लोग जो दैट में शेष रह चुका है उसको देखेंगे। मान लेते कहें कि राहुल एंड मोदी, राहुल एंड मोदी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, दो लोगों की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि राहुल एंड मोदी बोथ आर गुड लीडर्स। राहुल एंड मोदी, राहुल और मोदी, क्लियर? राहुल एंड मोदी। तो राहुल और मोदी, हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक राहुल गांधी की और एक नरेंद्र मोदी की। तो राहुल एंड मोदी बोथ आर गुड लीडर्स, दोनों के दोनों
अच्छे नेता हैं। तो हमने कितने की बात किया? 2 लोगों की, एक राहुल की और एक मोदी की। क्लियर? तो 2 लोगों में राहुल को मैंने फर्स्ट में चर्चा किया और मोदी को मैंने लास्ट में चर्चा किया। और जब 2 लोगों की बात होती है तो एक को फर्स्ट कहते हैं तो दूसरे को लास्ट कहेंगे, है ना। जब कितने लोगों की बात करें? 2 लोगों की। तो हमने फर्स्ट में किसकी चर्चा किया? राहुल की, और सेकंड में मोदी की। तो राहुल एंड मोदी बोथ आर गुड लीडर्स, दोनों के दोनों अच्छे नेता हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने लिखा कि दिस बिलोंग्स टू, दिस बिलोंग्स टू, दिस बिलोंग्स टू बीजेपी and that belongs to this belongs to NDA and that belongs to UPA, है ना। NDA बीजेपी को ले लो, UPA कांग्रेस को ले लो। अब यहाँ पे हमने दिस का इस्तेमाल किया और फिर हमने दैट का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी हम 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की चर्चा करते हैं तो ये फर्स्ट वन हो गया, ये लास्ट वन, ये फर्स्ट वन हो गया, ये लास्ट वन। तो जब कभी भी हम 2 व्यक्ति या वस्तु की चर्चा करते हैं, जब कभी भी हम 2 व्यक्ति या वस्तु की चर्चा करते हैं तो जो लास्ट वन है, जो लास्ट वन है, अंतिम जो एक है, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दिस का। और जो फर्स्ट वन है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का। क्लियर आया समझ में? जो लास्ट वन है उसके लिए दिस, जो लास्ट वन है उसके लिए दिस, और जो फर्स्ट वन है उसके लिए दैट। 2 की बात है। अब सेकेंड वन कहना उचित नहीं है, ये फर्स्ट हो गया तो ये लास्ट हो गया। तो जब 2 व्यक्ति या वस्तु की बात करें, 2 व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो उनमें जो लास्ट वन है उसके लिए दिस आएगा और जो फर्स्ट वन है उसके लिए दैट आएगा। क्लियर? तो कह रहा है कि राहुल एंड मोदी, राहुल एंड मोदी, राहुल और मोदी बोथ आर गुड लीडर्स, दोनों के दोनों अच्छे नेता हैं, दोनों के दोनों अच्छे नेता हैं। अब दिस, तो ये दिस किसको डिनोट कर रहा है? मोदी को। दिस का संबंध किससे है? मोदी से, है ना। तो दिस बिलोंग्स टू एनडीए, इन इसका संबंध किससे है? एनडीए से। तो ये दिस किसको दिखा रहा है? मोदी को। एंड और दैट बिलोंग्स टू यूपीए, और दैट किसको? राहुल को। आ रहा समझ में? तो अगर हम 2 व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो दिस जो है लास्ट वन के लिए और दैट फर्स्ट वन के लिए, है ना। मान लेते कहे कि नीतीश कुमार और, ऐसे करते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों अच्छे नेता हैं। अब नीतीश कुमार को फर्स्ट में कर दिए और तेजस्वी को लास्ट में, तो जो दिस लगाओगे वो किसके लिए आएगा? लास्ट वाले तेजस्वी के लिए और दैट नीतीश के लिए, है ना। मान लेते हैं कहें आपने 2 शहरों का नाम ले लिया, एक पटना एंड एक रांची, एक पटना एक रांची। तो रांची लास्ट वन है और पटना फर्स्ट वन है ना। तो अब रांची के लिए दिस, अब पटना के लिए दैट हो जाएगा। लिखेंगे दैट में तीसरा,
If we talk about two persons or things, talk about two persons or things. Two persons or things. If we talk about two persons or things, clear है? Comma, used this, तो this का प्रयोग किया जाता है. Used this for the first one. Used this का प्रयोग किया जाता है for the, सॉरी गलती हो गया, माफ करता हूं भाई. Used this for the last one and that for the first one, दिस का प्रयोग लास्ट वन के लिए और दैट का प्रयोग फर्स्ट वन के लिए. जल्दी एग्जाम्पल कर जाएंगे, जितना जल्दी कलम चलाएंगे. राहुल फर्स्ट वन हो गया और ये लास्ट वन हो गई. तो लास्ट वन के लिए दिस और फर्स्ट वन के लिए दैट. अगला तो हमारा दिस हो गया और दैट हो गया. अब हम लोग बात करेंगे दीज और दोज की. दीज और दोज की, हाँ चलेंगे. तो एक बार फिर हमने जैसे दिस और दैट को देखा, उसी तरह एक बार हम लोग दीज और दोज को देख लेते हैं. ये भी डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए आएगा और वो भी डिमोन्स्ट्रेट, ये भी दर्शाने के लिए, दिखलाने के लिए. दीज भी और दिखलाने दर्शाने के लिए दोज भी, दोनों. और अगली बात अगर मैं बताऊं तो दीज और दोज, ये दीज है वो दिस का प्लूरल है, ये दोज है वो दैट का प्लूरल फॉर्म है माना जाए. तो दीज जो है दिस का प्लूरल फॉर्म है ना. तो दीज जो है दिस का प्लूरल फॉर्म, दोज जो है दैट का प्लूरल. तो अब बाबू ये दिस किसके लिए? नजदीकी के लिए. दिस किसके लिए? तो दिस जैसे नजदीकी के लिए, उसी तरह दीज भी नजदीकी के लिए. क्लियर? जिस तरह दैट दूर के लिए, उसी तरह दोज भी दूर के लिए. तो यहां पे अब आपको पता चल गया कि नजदीकी के सेंस में दिस और दी जाएंगे, दूरी के सेंस में दैट और दो जाएंगे. क्लियर? तो नजदीकी के सेंस में दिस और दो दीज, दूरी के सेंस में दैट और दोज. एक चीज क्लियर हो गया. अब यहां पे दीज जो क्या है? प्लूरल है. तो दीज का इस्तेमाल प्लूरल नाउन को दिखाने के लिए किया जाए. क्यों? क्योंकि दीज दिस का प्लूरल है. तो जिस तरह नजदीकी के लिए दिस क्या कहता है? अगर कोई वस्तु सिंगुलर है, क्या चीज सिंगुलर है और वक्ता के काफी नजदीक है, तो दिस. उसी तरह अगर कोई वस्तु
प्लूरल है और वक्ता के काफी नजदीक है, तो क्या लिखेंगे? दीज रखेंगे। आ रहा है समझ में? जैसे तो दोज जो है किसका? दैट का प्लूरल है, तो दूर के लिए जैसे दैट आता है वैसे दोज आता है। तो दैट दूर के लिए अगर वो क्या है? सिंगुलर नाउन है कि नहीं? अब दोज जो है किसके लिए? प्लूरल नाउन के लिए। क्लियर? अब इन सबों का फिगर अगर देखा जाए तो ए हो गया डिमोन्स्ट्रेटर, दिखलाने वाला, और अगर वस्तुएं ढेर सारी हैं, है ना, तो ये डिमोन्स्ट्रेटर और जिस चीज नाउन को दिखा रहा है उसके बीच की दूरी काफी कम है। और इसमें देखा जाए तो ए हो गई वस्तुएं और ए हो गया डिमोन्स्ट्रेटर। तो जिस नाउन को दिखलाने का काम कर वो वस्तुएं वक्ता के काफी दूर है। अब हम देखेंगे तो अगर वो नाउन प्लूरल है तो दीज भी और दोज भी, दीज भी और दोज भी। अब दोनों में अंतर क्या है कि नजदीकी के सेंस में दीज और दूरी के सेंस में दोज। क्लियर? तो यहाँ वस्तुएं एक से अधिक है यानी ये प्लूरल है, यहाँ भी वस्तुएं एक से अधिक है यानी प्लूरल है। अब इन दोनों में अंतर किसका है? नाउन और वक्ता। जिस नाउन को दिखा रहा है उसके बीच और वक्ता के बीच की दूरी कम है, नजदीकी का सेंस है। और यहाँ पे जिस नाउन को दिखा रहा है उसके बीच और वक्ता के बीच काफी दूरी है। क्लियर? तो जब कोई वस्तु प्लूरल हो और वक्ता के नजदीक हो तो दीज और दूर हो तो दोज। क्लियर? अब यहाँ एग्जाम्पल में देखें, लुक हियर, लुक हियर, आ कह दिया कि दीज आर माई ओल्ड कार्स। क्या बोला? कि लुक हियर, यहाँ देखो। तो यहाँ देखो कहने का अभिप्राय नजदीकी का भाव। आ माई ओल्ड कार्स, कार क्या है? प्लूरल नाउन है कि नहीं? तो अब न कार्स, जिस कार को दिखा रहा वो ढेर सारी है ना, तो यहाँ पे किसका है? दीज का। किसका? दीज का, है ना। तो लुक हियर, यहाँ देखो, आ दीज आर माई ओल्ड कार्स, यहाँ देखो ये सभी मेरी पुरानी कारें हैं। क्लियर? ये सभी मेरी पुरानी कारें, है ना। अब अगर हम कहें कि लुक देयर, वहाँ देखो, आ दोज आर माई ओल्ड कार्स। तो कार्स क्या है? प्लूरल नाउन। तो दोज आर माई ओल्ड कार्स, तो ये नाउन प्लूरल है। अब कह रहा कि लुक देयर, वहाँ देखो, तो वक्ता और कार के बीच दूरी काफ़ी है, तो किसका इस्तेमाल किया? दोज का। क्लियर? लिखेंगे दीज में, दीज में लिखेंगे दीज कम्स टू, these comes to demonstrate, these comes to demonstrate plural nouns, plural nouns, plural nouns that are nouns that are nearer, near का कंपैरेटिव, nearer to the speaker, that are nearer to the speaker। these का इस्तेमाल प्लूरल नाउन्स को दिखाने के लिए
जो कि वक्ता के काफी नजदीक हो। ये एग्जाम्पल करेंगे। अब अगला हेडिंग करेंगे दोज का। दोज, THOSE, दोज। दोज comes to demonstrate, दोज comes to demonstrate plural nouns that are far, FAR, far from the speaker, स्पीकर, जो कि वक्ता के काफी दूर हो। तो नजदीकी का सेंस तो दिस चाहे दीज। अंतर है कि सिंगुलर रहे तो दिस और प्लूरल रहे तो दीज। क्लियर? दूरी का सेंस हो तो दैट चाहे दोज। अंतर है कि सिंगुलर रहे तो दैट, प्लूरल रहे तो दोज। इतना हो गया। हाँ, अब लुक देयर, दोज आर माई ओल्ड कार्स, वो सभी मेरी पुरानी कारें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अभी आपने क्या पढ़ा? दोज के बारे में पढ़ा है ना। तो दोज के बारे में आपने क्या पढ़ा कि अगर वस्तुएं ढेर सारी हो, अगर वस्तुएं ढेर सारी हो यानी एक से अधिक, मोर देन वन, इट मीन्स प्लूरल हो, तो वस्तुएं ढेर सारी हो और उनको दिखाने का काम करना हो, डिमोन्स्ट्रेट करना हो। तो अगर वस्तुएं ढेर सारी हो और वे वस्तुएं वक्ता के काफी दूर हो। क्लियर? तो जब वस्तुएं ढेर सारी हों और वक्ता के काफी दूर हों तो उसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए दोज आता है। क्लियर? अब एक चीज हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में उसका अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी हमें उसको पूरा पुष्टि करना है, संतुष्ट करना है। क्यों? अब जैसे देख, कह रहा है कि दे हु आर सिटिंग, दे हु आर सिटिंग। जैसा कि मैं बताते चलूं कि जो दे है वो पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या है बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसी के अंतर्गत हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो दे हु आर सिटिंग इन द फील्ड, दे हु आर सिटिंग इन द फील्ड आर माई फ्रेंड्स। अब जरा इस सेंटेंस को हम लोग फिगर करेंगे। कह रहा कि दे, वे लोग, हु जो, वे लोग, ऐसा भाव आ रहा है। तो मैं जैसे ही कहूं कि दे हु आर, वे लोग जो, वे लोग जो आर सिटिंग, बैठे हैं, इन द फील्ड, मैदान में, आर माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र हैं। तो यहां पे बाबू मैं जो कि वक्ता, तो मैं आपको दिखला रहा हूं कि देखो वे लोग कितने हैं? एक से अधिक, यानी ढेर सारे हैं। तो वे लोग जो मैदान में बैठे, वे लोग कौन लोग? तो जो लोग मैदान में बैठे हैं। तो कितने हैं? एक से अधिक हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, दिखा रहा हूं
तो अब मुझसे मैं स्पीकर और उन लोगों के बीच दूरी काफी है। तो कह रहा कि दे हु आर सीटिंग, वे लोग जो मैदान में बैठे। ऐसे उंगली हो जा रहा है, ऐसा लग रहा हो जैसे कि स्पीकर वक्ता दिखला रहा है कि देखो ना, वे लोग जो मैदान में बैठे, वे लोग जो मैदान में। और मैंने क्या कहा था कि जहां ऐसा फिगर आ जाए समझ लेना वो डिमोस्ट्रेटिव है। अब इसका अर्थ कहोगे वे लोग जो मैदान में बैठे हैं, तो ऐसा फिगर आ जा रहा है कि नहीं, तो ऐसा फिगर आना माने डिमोस्ट्रेटिव। तो यहां डिमोस्ट्रेशन का भाव है। तो वे लोग जो मैदान में बैठे हैं मेरे मित्र हैं, है ना। वे लोग जो खेल रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, उन लोगों को दिखला रहा हूं कि आपको, है ना, जो मेरे बगल में है, जो सुन रहा है मेरी बात को, मैं उसको क्या, देखो ना भाई, वे लोग जो खेल रहे हैं, वे लोग जो बैठे हैं, वे लोग जो जा रहे हैं। तो ऐसा करने का मतलब है कि जो वक्ता है वो क्या करता है, दिखलाने का काम करता है। किनको, तो वे लोग बहुत सारे होते हैं, एक से अधिक होते हैं, और वो वक्ता के काफी दूर है। तो ऐसा फिगर दे प्लस हु से आ रहा है कि नहीं, हाँ, डिमोस्ट्रेटिव का भाव आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे आपने किसका इस्तेमाल किया, दे प्लस हु, जबकि भाव है डिमोस्ट्रेटिव का। तो जहां डिमोस्ट्रेटिव का भाव है वो कहाँ क्या चाहिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये दे क्या है बाबू, पर्सनल प्रोनाउन, और सेंस है डिमोस्ट्रेटिव का। तो इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। क्लियर। तो आप याद रखेंगे कि आपको कभी भी दे प्लस हु का इस्तेमाल नहीं करना है, दे प्लस हु का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही आप दे के साथ, जैसे ही आप दे के साथ हु का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला फिगर ले लेता है, ऐसे नहीं, डिमोस्ट्रेटिव का सेंस दे देता है, डिमोस्ट्रेटिव का सेंस दे देता है। इसलिए यहां दे प्लस हु, दे हु आर सिटिंग इन द फील्ड आर माई फ्रेंड्स, गलत कहना गलत होगा। क्यों, क्योंकि डिमोस्ट्रेटिव का भाव है। तो सही कैसे होगा, तो हो जाएगा दोज हु आर सीटिंग इन द फील्ड, है ना, आर माई फ्रेंड्स। तो अब एक बात याद रखें कि दे प्लस हु का प्रयोग से बचने के लिए, दे प्लस हु का प्रयोग ना हो, दे प्लस हु के प्रयोग से बचने के लिए किसका इस्तेमाल, दोज प्लस हु का करते। क्लियर है ना। लिखेंगे दूसरा, दोज प्लस हु, दोज प्लस हु, दोज प्लस हु कम्स, दोज प्लस हु कम्स टू अवॉइड ए वी ओ आई डी, कम्स टू अवॉइड, अवॉइड माने परहेज करना। दोज प्लस हु कम्स, दोज प्लस हु आता है, कम्स टू अवॉइड परहेज करने के लिए। द यूज ऑफ, द यूज ऑफ का प्रयोग से, द यूज ऑफ दे प्लस हु, दे प्लस हु, दे प्लस हु, दे प्लस हु। आप जल्दी एग्जाम्पल करेंगे, यानी दोज प्लस हु के प्रयोग से परहेज करने के लिए। तो कभी भूल के भी दे प्लस हु का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसके बदले क्या आ जाएगा, दोज प्लस
हो। हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, इम्फैटिक प्रोनाउन का। इम्फैटिक प्रोनाउन का बात करेंगे। तो बाबू ये जो प्रोनाउन है, हम लोग बार बार ये बात सुनते आए कि प्रोनाउन जो है वो दो वर्ड का सम्मिलन से बना है, एक प्रो और एक नाउन, एक प्रो और एक नाउन। तो प्रो का अभिप्राय होता है के बदले के स्थान पर, के बदले के स्थान पर, और नाउन का अभिप्राय नाम से है कि नहीं। नाम वही चीज जो संज्ञा है ना, उसी का पर्यायवाची नाम हो जाता है। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन प्रो के स्थान पर के बदले में नाउन, नाम या संज्ञा। तो प्रोनाउन एक शब्द होता है जिसका इस्तेमाल किसी नाउन के बदले या किसी नाउन के स्थान पे किया जाता है। अब प्रोनाउन का बंटवारा उसके यूज के आधार पे किया जाता है। तो प्रोनाउन 8 वर्गों में, 8 भागों में, 8 रूपों में विभक्त हो जाता है ना। प्राइड रीड हम लोग समझे थे। पी से पर्सनल प्रोनाउन, आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई इंडेफिनिट प्रोनाउन, डी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये जो ई से इम्फैटिक प्रोनाउन, आर से रिलेटिव प्रोनाउन, और आई से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब हमें अध्ययन करना होगा किसको, इम्फैटिक प्रोनाउन। तो प्रोनाउन नाउन के बदले में, अब इस इम्फैटिक, तो एक शब्द होता है इम्फैसिस। क्या चीज, इम्फैसिस, है ना। तो इम्फैसिस एक शब्द होता है। तो इम्फैसिस का अर्थ क्या होता है, जो इम्फेसाइज करना, इम्फेसाइज। तो इम्फेसाइज जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जोरदार बनाना, जोरदार बनाना, या जबरदस्त बनाना, है ना। तो इम्फैसिस जो शब्द है, तो इम्फैसिस जो शब्द है जिसका अर्थ होता है जोरदार बनाना या जबरदस्त बनाना, और उसी इम्फैसिस से बना है इम्फैटिक। तो इम्फैटिक का अर्थ क्या हो जाएगा, जोरदार या जबरदस्त, जोरदार या जबरदस्त। क्लियर, जोरदार या जबरदस्त। आप प्रोनाउन कहेगा नाउन के बदले में। तो इम्फैटिक प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में आएगा, या जो किसी प्रोनाउन माने इम्फैटिक प्रोनाउन अदर काइंड्स ऑफ, जैसे पर्सनल हो गया, तो जो किसी नाउन के बदले में आएगा और उसी नाउन को क्या करेगा, जोर देगा, उसी नाउन को जोरदार प्रस्तुत करेगा, उसी नाउन पे जोर देगा, जोरदार बनाएगा, जबरदस्त बनाएगा। क्लियर। जैसे मान लेते हैं, तो अगर कहा जाए कि मोहन यह काम कर सकता है, अब इससे समझेंगे तो मोहन किसी का नाम हुआ, तो कह रहा है कि मोहन यह काम कर सकता है, मोहन यह काम कर सकता है ना। यानी मोहन कैन डू दिस वर्क, मोहन इस काम को कर सकता है। अब जरा गौर कर, तो यहां हमने बात किया जो कि मोहन क्या है, नाउन है। तो मोहन कैन डू दिस वर्क, मोहन इस काम को कर सकता है। हमने मोहन की एबिलिटी की बात करी,
है ना, मोहन के एबिलिटी की बात करें कि मोहन इस काम को करने में सक्षम है, क्लियर। लेकिन अगर कहें हम कि मोहन खुद ही इस काम को कर सकता है, मोहन खुद ही इस काम को, तो मोहन क्या है, नाउन। खुद ही जो शब्द है वो किसको जोड़ दे रहा है, मोहन को। कह रहा है कि मोहन इस काम को कर सकता है, वहां एबिलिटी कैपेसिटी की बात हुई है ना, वहां एबिलिटी कैपेसिटी की बात हुई कि मोहन इस काम को कर सकता है। लेकिन अगर कहे कि मोहन खुद ही कर सकता है, स्वयं ही कर सकता है, अपने आप ही कर सकता है, अर्थात उस काम में किसी और को शामिल होने की जरूरत नहीं है, किसी और के मदद करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मोहन इस काम को कर सकता है, वो उसकी क्षमता की बात की, योग्यता की बात। लेकिन मोहन खुद ही कर सकता है, यानी स्वयं ही कर सकता है, उसमें किसी को, तो खुद ही एक किसको एम्फसाइज किया, मोहन, किसको, और मोहन है क्या, नाउन है ना, क्या है, नाउन है। तो हो जाएगा क्या चीज कि मोहन हिमसेल्फ, थोड़ा नीचे करता, मोहन हिमसेल्फ कैन डू दिस वर्क। हो गया। तो अब हिंदी वाला जरा हटा लेते हैं, मोहन हिमसेल्फ कैन डू दिस वर्क। अब यहां पे समझो, ये मोहन नाउन हो गया और हिमसेल्फ इस नाउन के लिए आया, और इस नाउन को क्या करा, जैसे कि मानते घर में आप लोग कभी कभी क्या होता है कि माँ होती है ना, तो काम करते करते पूरा थक जाती है, और हम लोग एकदम लगे हुए हैं जियो धनाधन, जियो दे धनाधन, है ना, जियो धन धनाधन, लगे हुए हैं डाटा खत्म करने में, और वो काम में लगी हुई है, काम करते, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, सुबह से जगी काम करते 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 पूरा गर्मी में है, पूरा गुस्से में है, और जब काम खत्म होने को है तब आएगा, कहेगा मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी बड़ा ताइस में बोलती है, पूछेगा कि मम्मी क्या कर रही है, तो एकदम पूरा गर्मी में है, गर्म से, है ना, तोरा का मतलब है हम कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा रहने दो, हम कर देते हैं। अब वही जा थोड़ा नया आदमी कहला कि हाँ जरला पर नीमक, हाँ गांव देहात में कि जरला पर फोरन मत डालो, तो क्या होता है कि अब हमने कहा कि अच्छा मम्मी ठीक है रहने दो, हम कर देते हैं, तो मम्मी पूरा तैस में, अरे छोड़ छोड़ रहने दे, हम खुदे कर लेंगे, मैं खुद ही कर लूँगी। वहाँ मम्मी क्या बोलती है, हम उसको मदद करने की बात करते हैं, हम उसको हेल्प कर रहे हैं, हाथ बटाने की बात करते हैं, तो मम्मी क्या करती है कि मैं खुद ही कर लूँगी, मैंने तोर जरूरत नहीं थे। तो वहाँ मम्मी बोली कि मैं खुद ही, तो वहाँ खुद ही से मम्मी ने अपने आप को जोरदार प्रस्तुत किया, जोर दे करके, यानी कि मैं खुद ही कर लूँगी, अर्थात तुम्हें या किसी को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, है ना। गुस्से में है कोई आदमी, कोई चीज़ उठा रहा है, अब उठाने में परेशान है, का भैया उठवा दी, रहेदा हम खुदे उठा ले, तो वहाँ पे मैं खुद ही उठा लूँगा, मैं खुद ही कर सकता हूँ, तो वहाँ पे खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही उस नाउन के लिए आ रहा है, और उसी नाउन को कैसा जोरदार बना दे रहा है, जबरदस्त बना दे, है कि नहीं, जोरदार बना देता है, जबरदस्त बना देता। हाँ, या कोई पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते, या कोई छोटा लड़का है, वो स्लेट पे, कॉपी पे बार बार लिख रहा है, मिटा रहा है, काट कूट कर रहा है, उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जो अगला आदमी का कि बाबू नहीं आ रहा है, दो बता देते हैं, उसके
पेरेंट्स कहते हैं अरे रहने दीजिए, वो खुद ही कर लेगा, है ना, वो खुद ही कर लेगा। तो वहां पे उसको क्या किया गया, जोर दिया गया। तो वैसा शब्द जो नाउन के बदले आए और उस नाउन को जोरदार या जबरदस्त बनाए, वो कौन प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर। थोड़ा पहले वर्ड के रूप में एग्जाम्पल लिखेंगे तब सेंटेंस के रूप में। जैसे वर्ड के रूप में हो जाएगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे एक बात तो सबों को हजम नहीं होगी। अब तेरे दिमाग में टेंशन आ गया, अरे यार ये सब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, अरे यार ये सब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आई मास्टर कह रहा है एम्फैटिक है ना। तो बाबू यही चीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यही चीज एम्फैटिक प्रोनाउन भी है। अंतर है इनके जगह का, इनके स्थान का। तो इसके फैक्ट्स में थोड़ा डिफिनीशन लिखेंगे तब चलेंगे आगे। A word used at the place of noun, a word used at the place of noun, वैसा शब्द जो नाउन के स्थान पर, नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता। ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। क्लियर। दैट emphasizes एस या जेडीएस, emphasizes माने जोरदार बना देना या जबरदस्त बना। दैट emphasizes द नाउन, जो किसी नाउन के स्थान पर या जो किसी नाउन के बदले में आता है। दैट emphasizes द नाउन, जो किसी नाउन के बदले में आता है। क्लियर। दैट emphasizes द नाउन, कोमा is called emphatic pronoun, is called emphatic pronoun। हो गया बाबू। पहले आप लोग एक वर्ड के रूप में एग्जाम्पल लिखो। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, डॉट डॉट डॉट। हो गया। अब आप लोग वर्ड के रूप में हो गया, तो अब एक सेंटेंस के रूप में लिख जाए। और हिम सेल्फ ही क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। मोहन हिम सेल्फ कैन डू दिस वर्क। मोहन खुद ही, स्वयं ही इस काम को कर सकता है। मोहन खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही इस काम को कर सकता है। हो गया बाबू। अब आपको थोड़ा एक डाउट हो गया, कन्फ्यूजन मिला। जैसे मान लेते हैं माई सेल्फ या हिम सेल्फ बोलो, तो तू पीछे के वीडियो में पढ़ा है कि हिम सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है। हिम सेल्फ अभी आपने पढ़ा एम्फैटिक। तो कल हम लोग जब एम्फैटिक का फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्या चीज, फैक्ट्स, तो वहाँ पे हम एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव के बीच कंपैरिजन करेंगे और इसका अंतर निकालेंगे। क्लियर। तब समझेंगे बाबू। जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में, एक ही व्यक्ति जैसे अपने जीवन में
कई एक चरित्र में काम करता है, कई एक रोल निभाता है ना। तो उसके रोल का, कई रोल का होने का बस मुख्य चीज क्या होता है? जगह, है ना। तो जैसे कि मनुष्य जीवन में जगह के बदलने से मनुष्य का चरित्र और मनुष्य का भूमिका बदल जाता है। क्लियर? उसी तरह शब्दों का भी उनके जगह के बदलने, उनके प्रयोग के मुताबिक उनका चरित्र और उनका भूमिका। अभी मैं यहाँ हूँ तो मान लो मैं यहाँ पढ़ाने का काम करूँ, तो मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूँ। तो मुझे किस चरित्र में रहना है? शिक्षक की भूमिका। तो यहाँ पे मैं शिक्षक हूँ। अब घर गया मैं अपनी माँ के पास, तो वहाँ तो माँ के पास मैं उसका पुत्र न हूँ। अब वहाँ पे कहूँगा कि मैं तो शिक्षक हूँ, तो एक ही रोल में हर जगह नहीं रह पाएंगे। जगह बदलने से आपका चरित्र और आपका भूमिका बदल। अब दोस्तों के बीच मैं रहता हूँ, तो जैसे आप अपने दोस्तों के बीच रहते हो, है ना, वैसे मैं भी अपने दोस्तों के बीच रहता हूँ। तो कहने का मतलब कि जैसे मनुष्य जगह बदलने से उसका चरित्र और भूमिका बदल जाता है, उसी तरह शब्दों का भी जगह बदलने से उनका चरित्र और भूमिका बदल जाए। तो फैक्ट्स करेंगे कल की क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इम्फैटिक का फैक्ट्स पढ़ेंगे, तब जाकर कंपैरिजन करेंगे। बस करते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। चलिए।